आज है ना, मैंने अपने कान्हा जी का छोटा-सा एक बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, उसमें मैंने सिर्फ़ कीर्तन का प्रोग्राम रखा था और कीर्तन के प्रोग्राम में ही मैंने खाने का प्रोग्राम थोड़ा-सा कर दिया था, जो कि जो लेडीज़ हैं सब आई थी उनके लिए। तो उसमें मैंने अपना पूड़ी सब्ज़ी का और समोसे, नाश्ते वग़ैरह का इंतज़ाम करा था। तो ऐसे मैंने अपने ठाकुर जी का सेलिब्रेशन किया था और यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी को तैयार कर रही थी। तो मैंने ठाकुर जी के लिए जो मैं ड्रेसें बनाती हूँ, वो मैं अपने आप ही बनाती हूँ। तो मैं उनके बर्थडे के लिए मैं कपड़ा तो ले आई थी, लेकिन बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने उनके लिए कोई ड्रेस नहीं सिल पाई। तो ये जो राधा अष्टमी की ड्रेस थी, मैंने ठाकुर जी को फिर वही पहना दी, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उनके लिए कोई ड्रेस तैयार करती। और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इस वज़ह से मेरे काम बीच में ही काफ़ी मतलब रुक गए। तो मैंने बर्थडे का भी पहले से कोई इंतज़ाम नहीं कर पाया तबीयत ख़राब होने की वज़ह से। तो ये मैं उसी दिन, जिस दिन बर्थडे है, उसी दिन मतलब ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं, तो मैंने ये अपनी बहन को भी बुला लिया था और ये मेरी जेठानी भी आ गई थी मतलब। तो मतलब इन हम सब ने मिलके पूरी तैयारी करी और पहले मैंने स्टार्टिंग में उनको उसका पेड़े का भोग लगा दिया था, गोपाल जी को। पेड़े का भोग लगाने के बाद मैंने मक्खन का केक मँगाया था। तो मक्खन के केक का मतलब मैंने केक कटिंग जो की थी, मक्खन के केक से की थी और पूड़ी सब्ज़ी और समोसे, मतलब ये 2-3 आइटम कर दिए थे। तो ऐसे ही मैंने छोटा-सा सेलिब्रेशन किया है अपने ठाकुर जी का। अपने ठाकुर जी को खुश करने के लिए जो मेरे पे बन सका मैंने वो किया और मैंने ये डेकोरेशन जो करवाई, मैंने बैलून से करवाई। तो हम सब ने मिलके अपने आपस में ये काम कर लिया था और काफ़ी अच्छा कीर्तन भी मतलब हुआ, उनका कीर्तन का प्रोग्राम भी हो गया था काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये मैं वॉइस ओवर तो मैं काफ़ी दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं शरद पूर्णिमा पर मैं वृंदावन चली गई थी, तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई, मतलब एडिटिंग नहीं हो पाई मेरी। तो मैं एडिटिंग मतलब बाद में वहाँ से आने के बाद मैं फिर बाद में कर रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा-सा ये लेट हो गया मेरा वीडियो। और जो मैंने अपनी बंधनवार आपको दिखाई थी, वो भी मैंने लगा रखी है। यहाँ पर मैंने ये चंदन में ना थोड़ा-सा इत्र मिला के सबके चंदन मतलब माथे पे पूरा लगाया था, जो कि लगे हाँ, ठाकुर जी का कुछ प्रोग्राम हुआ है, कुछ बर्थडे मनाया है, तो सारे बच्चे भी आ गए, हमें भी लगवाना है, हमें भी लगवाना है। तो सब बच्चों को बड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा था और सबने अपने माथे को पूरा भर-भर के लगवाया था। कीर्तन के साथ है ना, फिर थोड़ा-सा डांस भी हुआ, तो शुरुआत मेरी भाभी ने करी। तो भाभी का डांस मैं भी आपको दिखाती हूँ और साथ में मैंने भी किया, मेरी बहन ने भी किया, हम सब ने डांस किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ मतलब ठाकुर जी का, और ठाकुर जी भी काफ़ी खुश नज़र आए मेरे को जब उन्होंने मतलब हमने ये सब किया ना, तो उस दिन ठाकुर जी भी बहुत खुश लग रहे थे मुझे। वहाँ कितना
यहाँ पे भाभी डांस कर रही थी और सामने आगे मैं डांस कर रही थी। तो मम्मी क्या है ना, ये मेरी मम्मी है और मम्मी सिर्फ भाभी को देखे जा रही थी, तो मैं उन पे गुस्सा कर रही थी। बस अपनी बहू को देखती रहती हो और उसी पे नौछावर कर रही हो, मुझ पर नहीं कर रही हो। तो बस वो मेरे ऊपर नौछावर करने के लिए फिर उठी। फिर मेरी ये भाभी ने ना मेरी दौरानी को भी उठाया, लेकिन वो नहीं, उनको आता नहीं है इतना डांस, तो वो नहीं नाची है। फिर मम्मी ने भी किया मेरी, अब मेरी बहन कर रही है ये डांस। मम्मी के डांस करने के बाद ना फिर सबने एक साथ डांस किया। इसमें मेरी चाची, सास हैं और दौरानी है, और जो हमारे यहाँ किराए पर रहती हैं वो भी हैं। तो मतलब सबने एक साथ ही फिर डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। सब बोले एक एक करके डांस करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, सब एक साथ शुरू हो जाओ। तो फिर सबने एक साथ किया डांस, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया हमारा। यहाँ पर मैं अपनी सास को डांस करवा रही थी, वो कभी करती नहीं है, कभी नहीं किया उन्होंने आज तक। तो मैं उनको डांस करा रही थी। मैं कह रही ठाकुर जी के आगे तो नाच लो थोड़ा सा, तो उन्होंने ज़बरदस्ती डांस करवा रही थी। यहाँ पर जो और आंटी रह गई थी ना डांस करने के लिए, जो कीर्तन वाली आंटी आई थी, तो मैं उनको ज़बरदस्ती उठा रही थी। मैंने कहा आप भी नाचो, आप भी नाचो। मैंने सब नाचे हैं, मैंने को सिर्फ आप नहीं नाचे हो, तो उनको भी मैं नचवा रही थी। फिर उन्होंने डांस किया, तो सबने एक साथ, मतलब सबने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा लगा। और ठाकुर जी भी बहुत खुश हुए।
आंटी के डांस के बाद ना फिर केक कटिंग का प्रोग्राम हुआ, तो केक काटने का जो प्रोग्राम था ना, तो फिर आंटी ने हैप्पी बर्थडे का गाना गाया, तो बड़ा अच्छा गाना गाया था उन्होंने। भजन जो था हैप्पी बर्थडे का था, बहुत अच्छा लगा। और केक कटिंग जब मैंने की थी मतलब ठाकुर जी के साथ, तो जब मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया ना, तो ठाकुर जी इतनी यहाँ पे ना हमने कान्हा की केक कटिंग करवाई थी, और सब बारी-बारी से कान्हा को मतलब मक्खन वाला केक खिला रहे थे। और जब सब कान्हा जी को केक खिला रहे थे ना, वाक़ई कान्हा की स्माइल देखने लायक थी। इतनी ज़ोर की स्माइल कर रहे थे, मतलब पता चल रहा था कि कान्हा जी भी बहुत खुश हैं। और बैलून जो हमने लगाए थे ना, ये अपने आप ही फूटना शुरू हो गए थे। जब वो अपने आप ही फूटे ना, फिर सबने फोड़ना शुरू कर दिया। तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। केक खिलाने के बाद फिर हमने करी कान्हा जी की आरती, या अब यहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई है। कान्हा जी की आरती के बाद फिर हमने सबको मतलब केक जो सबको बाँटा, और उसके बाद जो खाना वाना खिलाया उनको सबको, मतलब खाना कुछ लेके गए थे, किसी ने खा लिया, मतलब ऐसे ही जिसका मन था उसने खाया, जो लेके जाना चाहता था वो लेके चला गया। तो ऐसे ही हमने अपने ठाकुर जी का छोटा सा सेलिब्रेशन किया। आप सबको मेरे ठाकुर जी का बर्थडे कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरे ठाकुर जी का बर्थडे आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना। और हाँ, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा वीडियो इस बार बहुत लेट आया, थोड़ा सा लेट आया है, मतलब काफ़ी टाइम बाद आया है, तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। राधे राधे।